तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कल पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग पढ़े थे कि जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, उसका डिफिनीशन पढ़े थे कि किसी भी हम अपने शब्दों और वाक्यों को 8 भागों में बांटते हैं जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। उन 8 भागों का हमने नाम भी लिखा था, वो भी पढ़ लिया गया। उसके बाद से पहला जो होता है नाउन, नाउन क्या होता है? तो नाउन को हमने नाउन का डिफिनीशन तो बताया था कि नाम को ही संज्ञा कहा जाता है ना। मैं बताया था कि नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। पृथ्वी पर हर एक चीज का नाम होता है और नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। फिर नाउन को भी 5 भागों में डिवाइड किया गया है। उन डिवाइडों के नाम मैं बता दिया था आप लोगों को, और हमें आज उसके डिफिनीशन को बताना है कि आखिर उस भाग को हम जैसे पहले ही 8 भागों में सभी चीजों को डिवाइड कर लिया गया, फिर नाउन को भी 5 भागों में डिवाइड करने की क्या जरूरत थी, मतलब क्या रीजन है ना। तो उस परिभाषा को जब मैं बताऊंगा तो सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हर चीज का नाम तो होता है लेकिन उस नाम को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि कैसे नाम भी अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहला हम उसमें बताए थे प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब उससे ही क्लियर हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष, है ना, किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी स्थान के विशेष नाम को, है ना, किसी व्यक्ति के, स्थान के, या किसी जानवर के, या फिर किसी भी वस्तु के एक जो होता है उसका विशेष नाम होता है, उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप लोग को बता दें कि जैसे बहुत सारे लड़के खड़े हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लड़के खड़े हैं तो हम कहते हैं ए सभी लड़के इधर आए, है ना। चाहे कहते हैं कि बॉयज कम हियर, यानी कि सभी लड़के तब उसमें शामिल हो जाते हैं। बॉयज कह दिए तो सभी बच्चे शामिल हो गए, और तब क्या होता है कि सभी बच्चे हमारे पास चले आते हैं। अब हम कह दें कि मोहन इधर आओ, मैं मोहन को बुलाया कि मोहन इधर आओ, तो सभी बच्चे मोहन नहीं ना हो जाएंगे, है ना। मैं बोल दिया कि रोहन इधर आओ, तो सभी बच्चे रोहन नहीं ना हो जाएंगे। मोहन को बुलाएंगे तो एक मोहन आया, क्योंकि वह उसका एक विशेष नाम है, उस लड़के का एक विशेष नाम रखा गया कि हाँ ये मोहन है, तो मोहन ही मेरे पास आएगा। अब आप लोग अपने घर में जैसे किसी कुत्ते को पाल के रखे हैं तो कहते हैं डॉगी, सब कुत्ते को क्यों नहीं डॉगी बोलते हैं? सारे कुत्तों को डॉगी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। जिसको अपने घर में पाल कर रखते उसका नाम डॉगी रख देते हैं, पुस्सी रख देते हैं, है ना, पप्पी रख देते हैं, कहते हैं ना कि मेरा पप्पी है ना। तो आप लोग कहते हैं पपी आओ रोटी खा लो, पपी आओ ब्रेड खा लो, कहते हो ना। तो आपने उसको पपी क्यों बुलाया? क्योंकि वो आपने उसका नाम रखा है, उसका एक व्यक्तिगत नाम है, उसका पर्सनल नाम है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या फिर किसी भी वस्तु के जो पर्सनल उसका नाम दिया गया है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो डिफिनीशन हो जाता है बेटा कि अनाउन, प्रॉपर नाउन का डिफिनीशन हो जाएगा अ नाउन that denotes a particular या फिर पार्टिकुलर लिख लीजिए, द पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। हिंदी मैं नहीं लिखूंगा, ज़्यादा समय लगेगा। हिंदी आपको मैं बता दे रहा हूँ, हिंदी आप लोग सुन के लिख लीजिए कि वह संज्ञा जो, दैट मीन्स होता है जो, दैट मीन्स जो भी होता है, और डिनोट्स मीन्स होता है बोध कराना या संदर्भित करना, ठीक है। तो वह संज्ञा जो हमें बोध कराता है किस चीज से? पार्टिकुलर, यानी कि किसी विशेष, है ना, पार्टिकुलर नेम ऑफ, इसमें छूट गया है, नेम ऑफ पर्सन, पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति के विशेष नाम, स्थान के विशेष नाम, या जानवर के विशेष नाम, या किसी वस्तु के विशेष नाम का बोध कराता है, उसे ही हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा, जैसे कि आप लोग मान लीजिए कहते हैं कि श्याम, किसी लड़के का नाम है श्याम, अब हम कह देंगे श्याम कम हियर, तो ये नहीं है कि सारे बच्चे श्याम बन जाएंगे और सब मेरे पास आ जाएंगे, है ना। उसके बाद से
मान लीजिए किसी शहर का नाम है, जैसे मान लीजिए देवरिया है, ठीक है। अब हम कह दें कि देवरिया में है और उसके बाद से कहें कि नहीं हेलो गोरखपुर में, आजकल ये चीटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। रहते हैं दूसरा कहते हैं हाँ सर बोलिए जगदीशपुर में तो हैं, अब दूसरा का नाम जगदीशपुर रख दिया गया, ठीक है। तो वो सब झूठ हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि दूसरा का नाम सचमुच में जगदीशपुर हो गया। दूसरा का नाम जगदीशपुर नहीं ना हो गया, दूसरा का नाम दूसरा रहेगा, देवरिया का नाम देवरिया रहेगा, गोरखपुर का नाम गोरखपुर रहेगा, लखनऊ का नाम लखनऊ रहेगा। योगी जी का राज है, कुछ भी हो सकता है। अब इलाहाबाद को प्रयागराज कर देंगे, है ना। तो इस तरह से करके, तो यहाँ पे श्याम हो गया, देवरिया हो गया, ये सब प्रॉपर नाउन है। जैसे कि किसी भी चीज़ का एक विशेष नाम हो वह प्रॉपर नाउन कहलाता है। अब उसके बाद से आता है बेटा कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में बस आपको बता दें कि किसी, जैसे मान लीजिए लड़के हैं, अब सारे लड़के हैं, यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, और मैं कह दूँ गर्ल्स कम हियर, सब बच्चे आ जाएंगे। ये बताओ लड़के हैं तो लड़कियां कहाँ से हो गई, लड़कियां नहीं ना हो जाएंगी। तो बॉयज़ हैं, अब बॉयज़ बैठे हैं, मैं बोल देता हूँ कि गर्ल्स कम हियर, जब उसमें कोई गर्ल्स रहेगा तब ना गर्ल्स आएंगी, है ना। तो आपको बता दे बेटा कि गर्ल्स अलग हैं, एक होता है ना कि श्रेणी, महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, बच्चों का वर्ग, बच्चियों का वर्ग, है ना, कुत्तों का वर्ग, कुत्तियों का वर्ग, बिल्लियों का वर्ग, सब चीज़ का एक वर्ग होता है। अब कह दें कि बहुत सारी गाय हैं, गाय आ रही हैं उधर से, है ना, गाय आ रही हैं, मैं कह दूं कि भैंस हैं, है ना, मैं कह दूं कि भैंस है। तो एक को अगर भैंस कहेंगे, तो अगर मान लीजिए आपको एक चीज़ बता दूं, एक कहानी बता दूं कि कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे बच्चे आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग बचपन में ऐसे ही बात कर रहे थे, तो एक हमारा दोस्त बोला ऐसे, तुम यार बहुत कुत्ते हो, है ना। चूँकि ये गंदी बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो मैं बोला कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास भी काला बाल है? बोला हाँ। मैं बोला तुम्हारे पास भी आँख है? मैं बोला हाँ। मैं बोला कि तुम भी मेरे जैसे खड़े होते हो? मैं बोला हाँ। सॉरी, वो बोला हाँ। उसके बाद से मैं बोला कि तुम्हारे पास भी नाक है? तो वो बोला कि हाँ। मैं बोला कि जितना मेरे पास है उतना तुम्हारे पास भी है? वो बोला कि हाँ। तो अगर मैं कुत्ता हूँ तो तुम क्या हुए? तो बड़ा वाला कुत्ता हुआ कि नहीं हुआ? तो जैसे कि आप किसी भी चीज़ का नाम रखते हैं तो उससे पूरी जाति का, पूरी श्रेणी का बोध हो जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा होता है। इसको कॉमन नाउन कहा जाता है। कह दें कि बच्चे, तो बच्चे में सब बच्चे आ जाएंगे, चाहे वो छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े बच्चे हैं, बच्चे में सब बच्चे आ जाएंगे, है ना। अब कह दें कि लड़के, तो लड़के में सब लड़के आ जाएंगे, लड़कियां, लड़कियों में सब लड़कियां आ जाएंगी, है ना। चाहे वो 5 में पढ़ती हो चाहे 7 में पढ़ती हो, लड़कियां तो सब लड़कियां ही है ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि अनाउन, इसका डिफिनीशन लिखते हैं कॉमन नाउन का। अनाउन दैट डिनोट्स, यहाँ पे डी है, ये डी बनाइएगा, डिनोट्स अ कास्ट, कास्ट मीन्स जाति, आर कैटेगरी, कास्ट और कैटेगरी इज कॉल्ड कॉमन नाउन। चलिए हिंदी इसका देख लीजिए बेटा। तो कह रहा है कि वह संज्ञा जो बोध कराती है किसी कास्ट, मतलब कि एक जाति, मतलब एक ही जाति के, है ना, एक कास्ट का मतलब एक ही जाति के, या कैटेगरी एक श्रेणी के, एक ही श्रेणी के लोगों का बोध कराती हो, चाहे किसी वस्तु का, चाहे किसी जानवर का, किसी भी एक जाति या श्रेणी का बोध कराती है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कैट, कैट क्या है भाई? बिल्ली। अब बिल्ली में आपने अपनी बिल्ली का अगर नाम पुस्सी रखा हुआ है तो ये थोड़ा है कि सभी बिल्लियों का नाम पुस्सी हो जाएगा। अब कह देंगे कैट,
तो उसमें आपकी पुस्सी भी कैट में ही गिनी जाएंगी। जैसे कि अगर बॉयज़ कह दें, भले ही आपका आदित्य नाम है तो क्या हुआ, लेकिन आप भी तो बॉयज़ है ना, आप गर्ल्स नहीं ना हो जाएंगे। ठीक है, तो आप बॉयज़, बॉय, गर्ल, ये सभी अलग अलग श्रेणियां हैं, अलग अलग जाति हैं, एक वर्ग बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया है, एक जाति बनाई गई है, एक कैटेगरी बनाई गई है ना। उसके बाद से तीसरा आता है बेटा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? वह संज्ञा जो किसी भीड़ को, भीड़ समझ रहे हैं ना, भीड़ मतलब हो गया जैसे कि मान लीजिए कहीं सभा लगा हुआ है, सभा, तो सभा क्या है? क्लास, जैसे कि आप क्लास में हैं, क्लास हैं, तो क्लास में आप बैठे हैं, तो क्लास में लड़के भी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों हैं, टीचर भी हैं, मैडम भी हैं, मतलब जो भी हैं, मतलब हर किस्म के लोग हैं, और वह एक सभा है। क्लास एक क्या है? सभा है, मतलब इसमें सारे बच्चे बैठे हैं और सभी बच्चों को बैठा के पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे एक भीड़ है, यानी कि जहाँ पे क्राउड का बोध होता है, क्राउड का, जैसे भीड़ का, है ना। तो जिस शब्द से हमें भीड़ का बोध होता हो उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। तो ये डिफिनीशन सेम वही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा कलेक्टिव नाउन का डिफिनीशन बेटा, कलेक्टिव नाउन का हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए नाउन दैट denotes a group, ग्रुप मीन्स होता है एक समूह। ग्रुप मीन्स क्या होता है? समूह। क्राउड भी लिख सकते हैं, है ना। तो कोई ज़रूरत नहीं है, ग्रुप तक ही रहने देंगे, आप लोग के लिए भी आसान रहेगा, ठीक है ना, और हमारे लिए भी आसान ही है। जितना आसानी से आप समझ जाएंगे वो समझिए कि मेरे लिए आसान है। मुझे जितना मेहनत करके समझाना पड़ेगा वही मेरे लिए कठिन है, ठीक है। तो बेटा हम इसीलिए इतना भौंक रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं कि आप लोग बढ़िया से पढ़िए, समझ रहे हैं ना। और इतना अगर चिल्लाने के बावजूद भी अगर आप नहीं पढ़ते हैं, नहीं ध्यान देते हैं, तो फिर इस भूखने का कोई फायदा नहीं है। मम्मी पापा के आंख में मिर्ची डाल रहे हैं आप लोग, उसका मतलब लोग कहते हैं ना कि माँ बाप की आंख में धूल झोंकना, तो आप लोग धूल नहीं झोंक रहे हैं, धूल से तो कम दर्द होता है, मिर्ची झोंक रहे हैं आप लोग, है ना। कि जैसे माँ बाप कमा के ला के पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़ने पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग धूल नहीं मिर्ची झोंक रहे हैं। तो मिर्ची मत झोंकिए माँ बाप की आंखों में, पढ़ाई करिए। अ नाउन दैट डिनोट्स अ ग्रुप, वह संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराती है उसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए अंगूर का गुच्छा है, अंगूर का जो गुच्छा है उसमें एक अंगूर रहता है। ग्रेप्स कह देंगे तो ग्रेप्स में एक अंगूर हुआ, नहीं ना, उस गुच्छे में बहुत सारे अंगूर रहते हैं। तो ग्रेप्स अगर कह दिया गया तो यानी कि वह अंगूर का एक गुच्छा है, उसमें भीड़ है, अंगूरों का भीड़ है, क्राउड। आर्मी कह दिया जाए तो आर्मी मतलब एक जवान हुआ, नहीं, आर्मी का मतलब हो गया कि जितने वहाँ पे जवान हैं सब आर्मी में आए, चाहे वो महिला जवान हो, चाहे पुरुष जवान हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे कर्नल हो या जर्नल हो, है ना, जनरल बोला, सॉरी जर्नल नहीं, जनरल बोला जाता है। तो जो भी है उस सबको आर्मी कहा जाएगा, यानी कि वो सेना है। क्या है? सेना है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा आर्मी। क्लास, अभी मैं बताऊं क्लास के बारे में, ठीक है। क्लास हो गया ब्रांच ऑफ ग्रेप्स, चाहे केवल ग्रेप्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन, जिसमें भीड़ का बोध होता हो वह कलेक्टिव नाउन है। चलिए आगे देखते हैं मटेरियल नाउन। तो बेटा मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल आप लोग सुने हैं ना, जैसे आप लोग एक छोटा सा एग्जांपल सुनाते हैं देहाती भाषा में, घर और बनाया जाता है जब, तो कहते हैं लोग कि मटेरियल आ गया है। मटेरियल होता क्या भाई? गिट्टी, बालू, छड़, सीमेंट, ये मटेरियल है। हाँ ये भी मटेरियल है ना, वो भी मटेरियल है। मटेरियल का शुद्ध हिंदी क्या होता है? ठीक है, मटेरियल का हिंदी होता है द्रव्य, मतलब कि कोई भी पदार्थ जिसको हम नापते हैं, तौलते हैं, मतलब उसका वजन होता हो, जिसके अंदर द्रव्यमान होता हो, है ना, द्रव्यमान होता हो, है ना,
पदार्थ को ही हम लोग मटेरियल कह सकते हैं। पदार्थ ही जो है वह मटेरियल है। पदार्थ क्या है? मटेरियल है। जो सब्सटेंस होते हैं वही मटेरियल हैं, है ना। तो जिसमें वजन होता है, जिसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, है ना। जैसे कि दूध है, दूध को हम गिनते नहीं ना हैं, क्या करते हैं? लीटर से नापते हैं। पानी है, पानी को लीटर से नापते हैं, है ना। उसके बाद से जैसे मान लीजिए तौलने वाली वस्तुएं हो गई, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, है ना। तो ऐसी चीजें जिनको हम नापते हैं, तौलते हैं, है ना, वो मटेरियल नाउन होती हैं, है ना। शुद्ध रूप से अगर जाना जाए तो पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हमें पृथ्वी से मिलती हैं सबको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। लेकिन जो हमारे सब्सटेंस हैं, जो पदार्थ हैं, जिनको नापने तौलने में मुख्य रूप से यूज किया जाता है, उसी को हम मटेरियल नाउन में लाते हैं। ठीक है। तौलने के लिए तो हम अपने शरीर को भी तौलते हैं, लेकिन शरीर जो है तौलने की चीज नहीं ना है। शरीर तौलने की चीज है। हर हमेशा हम रोज जाएंगे, 100 किलो हैं, 60 किलो, फिर जाएंगे 62 किलो, परसों जाएंगे 63 किलो। रोज रोज शरीर को तौला जाता है? नहीं। रोज रोज आप गेहूं चावल तौलते हैं। क्या तौलते हैं? गेहूं चावल तौलते हैं। तेल को मापते हैं, है ना। पानी को मापते हैं ना। तो जो चीज मापने में, तौलने में यूज किया जाता है वही मटेरियल नाउन होता है। ठीक है। शुद्ध भाषा में जाना जाए तो पृथ्वी से जो चीज हमें प्राप्त होता है, पृथ्वी से जो मापने तौलने वाली चीजें प्राप्त होती हैं, जो पदार्थ हमको प्राप्त होते हैं, वही मटेरियल नाउन होता है। ठीक है। तो मटेरियल नाउन का डिफिनेशन हो जाएगा बेटा कि अ noun which is obtained from the earth। ठीक है। कि वो वस्तु, मतलब कि वह संज्ञा जो हमें पृथ्वी से मिल जाए, पृथ्वी से प्राप्त हो जाता है। अब तेल है, किरासन तेल है, वो भी पृथ्वी से मिलता है। गेहूं चावल है, वो भी पृथ्वी पर ही होता है ना। तो जो चीज हमें पृथ्वी से मिल जाता है वही क्या है? वही क्या है? मटेरियल नाउन है। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल में ऑयल यानी कि तेल, राइस मतलब कि चावल, और भी अपने मन से लिख सकते हैं। और क्या लिख दें? कोई भी, गोल्ड, सिल्वर, आयरन। ठीक है। तो ये सभी क्या है? ये सभी मटेरियल नाउन है। क्या है? मटेरियल नाउन है। इनको हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं। अब आता है लास्ट हमारा बचा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा है, जिसमें भाव का बोध होता है। भाव क्या भाई? भाव क्या होता है? भाव कौन से बाजार में मिलता है? हाँ, कहता है ना कि आलू आलू भोजपुरी में लोग कहते हैं देहात में कि आलू का भाव के बा, है ना। आलू का भाव के बा। ठीक है। हाँ, तो वो भाव नहीं, हमको वो भाव नहीं पढ़ना है कि का भाव के बा, वो भाव नहीं पढ़ना है। हमको पढ़ना है भाव, यानी कि फीलिंग। भाव का मतलब होता है फीलिंग। क्या होता है? फीलिंग। भाव का मतलब फीलिंग होता है। ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था बेटा कि भाव का मतलब किलो वाला भाव नहीं, कि क्या भाव का सब्जी है, वो वाला भाव नहीं। हमको पढ़ना है कि आदमी के अंदर फीलिंग क्या होती है, उस भाव को जानना है कि भाव क्या होता है। उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन से भाववाचक संज्ञा, यानी कि भाव के भी नाम होते हैं। अब मान लीजिए कोई आदमी बुरा है, खूब बुरा है, तो आप लोग कहते हैं ना कि हाँ वो आदमी बुरा है ना, यानी कि उसमें बुराई का भाव है। जब आदमी अच्छा है तो कहते हैं कि वो आदमी बहुत अच्छा है, तो उसमें अच्छाई का भाव है। यानी कि जैसे आदमी के अंदर जो अच्छाई बुराई जो गुण होते हैं, उसको उसका भी नाम है, उसका भी क्या है? नाम है, जिसको हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि इसका डिफिनीशन हो जाएगा बेटा अब्स्ट्रैक्ट नाउन का। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का हो जाएगा डिफिनीशन, अ नाउन दैट denotes
ऑफ फीलिंग। ठीक है, कि वह संज्ञा जो किसी भाव को, अपने अंदर की फीलिंग को संदर्भित करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और इंग्लिश में अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। क्या कहते हैं? हिंदी आप लोग सुन के आराम से लिख लीजिएगा, बीच में स्टॉप करके वीडियो को आप लोग हिंदी लिखते रहिएगा, ठीक है ना। तो आपको बता दें फिर से एक बार और कि भाववाचक संज्ञा जो होती हैं वो हम देख नहीं सकते हैं। जैसे कि ये पेन है, तो इस पेन को आप लोग क्या कहते हैं? ये पेन है। किताब है तो उसको क्या कहते हैं? किताब है। उसको आप देख भी सकते हैं, उठा के रख भी सकते हैं, रख सकते हैं ना। अब आप फीलिंग को उठा के रख लीजिए, फीलिंग आओ, फीलिंग रख ले जेब में, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हम फीलिंग में थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, सॉरी, विच वी कैन नॉट, वी कांट सी और टच। मतलब कि जिसे हम देख या छू नहीं सकते हैं, तो फीलिंग के भी नाम होते हैं। तो अच्छाई का क्या नाम है? अच्छाई का क्या नाम है बेटा? अच्छाई का नाम होता है गुडनेस, हिंदी में उसको आप लोग कहते हैं अच्छाई। बुराई का बैडनेस, है ना। उसके बाद से और कोई एक बता दीजिए, जैसे कि ग्रेटेस्ट हो जाए, नहीं, ग्रेटनेस, ब्राइटनेस, चाहे ब्यूटी लिख लीजिए। ब्यूटी मीन सुंदरता, ब्राइटनेस मतलब चमकीला, चमकदार, जिसको आप लोग कहते हैं चमकदार। तो ये सब क्या है? ये उनकी अच्छाई बुराई, उनके गुण हैं, जिनके नाम है, गुणों के भी नाम होते हैं। तो उसको गुणवाचक संज्ञा भी कहते हैं, भाववाचक संज्ञा या गुणवाचक संज्ञा भी कहते हैं। इस प्रकार बाबू हमारा आज का नाउन का चैप्टर खत्म होता है। कल से हम लोग प्रोनाउन पे ध्यान देंगे और कल हम लोग प्रोनाउन को पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो में जो चीज़ें मैं लिखवाया हूँ आप लोग उसको स्क्रीनशॉट करके अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, या फिर अगर मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा तेज़ी से हाथ चलाएंगे तो उसको आप लोग आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। बीच में स्टॉप करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपने नोट्स को तैयार करिएगा। काफ़ी ठंड पड़ रही है, आशा करता हूँ कि आप लोग कहीं घूमने नहीं जाएंगे, अपने घर में आराम से बैठ के पढ़ेंगे और जो सरकार ने जो निर्देश दिया है उसका आप लोग पालन करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।